सेकंड सेगमेंट में मैं ही रो पड़ूंगी मुझे लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पापा चले गए इस साल 6 मई को। हम सब ने ही कहीं ना कहीं बहुत अपनों को खो दिया इस साल। लेकिन मेरे पापा की उम्र काफी हो चुकी थी, मैं तैयार थी कि उन्होंने जाना है। एक मन से बात आवाज उठ रही थी मेरे, और मैं बहुत देर से चाह रही हूँ कुछ उनके बारे में कहना और उनको कुछ डेडिकेट करना। तो फिर से शुक्रिया यहाँ पे मुझे ये मौका देने के लिए। वो बड़े खुश होंगे आज। ही वॉज अ वेरी अटेंशन सीकर काइंड ऑफ अ पर्सन। उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा आज महफिल में मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे डेडिकेट किया जा रहा है। तो बड़े वहां पे ऊपर नाच रहे होंगे। दैट्स व्हाट आई एम इमेजिनिंग हिम। तो मेरे पापा का बहुत टूरिंग का काम होता था, महीने में कम से कम 15 दिन तो बाहर ही रहते थे। तो छोटी सी होती थी तो 4 दिन पहले रोना धोना शुरू, और आने से पहले एक हफ्ता पहले ही ड्योढ़ी पे जाके बैठ जाना है। टॉफी चॉकलेट्स आएंगी, उसकी तो खुशी होती थी कि चलो पापा आएंगे। सो दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ज्यादा अक्ल आ जाती है ना हमें। तो एक क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। ही डजंट पे मी अटेंशन, ही डजंट स्पेंड टाइम विद मी। तो एक वो फेज था मेरा, लेकिन दिल में इमोशंस तो वही रहते हैं। तो मेरी एनसीईआरटी की किताब में एक पोएम होती थी, मुझे बड़ी पसंद थी वो। और उस समय समझ नहीं आता था क्यों इतनी पसंद है, बस पसंद थी बहुत। वो आज समझ आता है कि क्यों इतनी पसंद थी। नागार्जुन बाबा की लिखी कविता है ये, गुलाबी चूड़ियां। मेरी लिखी हुई नहीं, नागार्जुन बाबा की। लेकिन ये मैं पोएम आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, सो दैट माय फादर नोज कि उस समय इस पोएम ने मुझे बड़ा सहारा दिया था। और वो कैसे सहारा दिया था वो मुझे आज समझ आता है। आप सुन लीजिए बस। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर के ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रौबीला चेहरा आहिस्ता से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूं नहीं मानती है मुनिया। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहां अब्बा की नजरों के सामने। मैं भी सोचता हूं क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियां, किस जुर्म पे हटा दूं इनको यहां से। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा और मैंने एक नजर उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। और अब वे निगाहें फिर से हो गईं सड़क की ओर, और मैंने झुक कर कहा, हाँ भाई, मैं भी पिता हूं। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। आज मैं समझती वाह। हूँ कि मेरे पापा का भी ना बड़ा रौबीला चेहरा था। लोग सोचते थे कि मिलिट्री मैन है, जबकि वो एक बिजनेसमैन थे। तो मुझे लगता है कि मैं सोचती थी कि कहीं मेरा भी जिक्र करते होंगे, मेरी बेटी है पीछे, और कभी खुद भी बताते होंगे कि कैसे मिस करते हैं वो मुझे। और मेरी भी कोई निशानी इस तरह की गुलाबी चूड़ियों जैसी कुछ होगी उनके पास जिसे वो याद करते होंगे। तो ये आज समझ आता है। तो एक छोटी सी कविता मैंने लिखी। ये किसी को मैंने अब तक नहीं बताया। तपस्या ने ये कविता पढ़ी भी है, तपस्या ने भी इस दुख को झेला इस साल, मैं जानती हूँ। तो ये कमी मुझे हमेशा लगी है, खटकी है, कि मेरे पिता ने मेरे साथ उतना वक्त नहीं बिताया बचपन में जितना औरों के पिता बिता पाते। तो ये कमी मुझे हमेशा खटकी है। और ये कविता जो मैंने लिखी है, ये उनके जाने के बाद और उनके होते हुए दोनों में ही इसकी एक रेलेवेंस है। तो आप बस सुन लीजिए। हेलो पापा। तोतली आवाज में पीली फ्रॉक पहने 2 साल की बच्ची पार्क में बनी सुरंग से बोली, हेलो बेटा। बत्ती सी दिखाते कमर झुकाते उधर से उसका पिता बोला, शायद सुरंग के इस तरफ मैं अब तक खड़ी हूं, पलट के एक आवाज आएगी, शायद इसी इंतजार में। बहुत खूबसूरत दोनों कविताएं, टचिंग, वेरी सोलफुल।
I think I'll first ask from Krishna. कृष्णा ने भी कुछ एक ऐसी पोएट्रीज करी हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. I'll request her to say a few words. Ma'am, it was beautiful. It was heart touching, and I lost my dad when I was 10, so I know the pain, and I know how a daughter is connected to her father. So it was beautiful. It was, I don't know. कृष्णा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी. 10 साल तो कुछ भी उम्र नहीं होती है. Hugs to you. निशा जी. क्या कहूँ, मैं तो अवाक सी हो गई हूँ, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने पापा को अभी 1.5 साल पहले ही खोया है. मनमीत, तुम्हारी ये दोनों कविताएं सुनकर, नागार्जुन जी की लाल गुलाबी चूड़ियों वाली और ये तुम्हारी पिता वाली, मुझे अचानक से रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी काबुली वाला याद आ गई. आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी वो कहानी. जब भी उस कहानी को पढ़ते हो, कहीं अटक सा जाता है गले में कुछ. जब वो कहते हैं कि आज मिनी की शादी है, तुम जाओ, मैं बहुत बिजी हूँ, तो कहता है मिनी के लिए थोड़ा सा मेवा लाया था, मैं सौदा बेचने नहीं आया. तो वो बैठा देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, हाँ बैठी. तो अपनी जेब से एक पंजा दिखाता है, अपनी बेटी का पंजा लिया था उसने, छाप, पंजे की छाप ली हुई थी, और उसे अपनी जेब में रखकर घूमता था, क्योंकि वो तो दूर दराज जाता था. तो ये जो माता पिता का रिश्ता है, जो अनकंडीशनल रिश्ता है, ये मुंशी प्रेमचंद की मुझे वो बात बड़ी याद आती है कि बचपन वो उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. उस समय यदि पौधे को तरी मिल जाए तो उसकी जड़ें हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाती हैं. मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, और वही भूख मेरी जिंदगी है. जो चीज हम खो देते हैं उसकी तलाश में हमेशा भटकते हैं. जीवन के चाहे सारे सुख हमारे कदमों में आ जाएं, लेकिन वो एक कसक, जो एक कमी है, वो हमेशा बनी रहती है. वो कभी आशीर्वाद के रूप में टपकती है, कभी मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने आती है. तो मनी, बहुत बहुत सुंदर कविताएं हैं, मन भर आया सच में सुन के जी. बहुत सुंदर. लोपिता मैम. जी, मैं सुन रही थी मनमीत जी को, और अभी निशा जी ने भी बातें कही, कृष्णा ने भी बोली. हम कभी ना कभी तो अपनों से बिछड़ते हैं, और ये तो रीत है, ये रीत है जिंदगी का कि बिछड़ना तो लिखा ही है. लेकिन अगर आप सोचे तो हम सब एक दिन एक तस्वीर ही बन के रह जाएंगे, और तो कुछ नहीं, सब तस्वीरों में पलट जाएंगे. लेकिन क्या रहता है जो दिल में जो बसी अच्छी अच्छी जो मेमोरीज होती हैं, जो हम लोग जो मोमेंट्स गुजारते हैं, थोड़े से ही सही, अच्छे हो बुरे हो, वही रह जाते हैं अपने जहन में. तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि एवरी मोमेंट दैट वी आर लिविंग इन, लेट्स क्रिएट वैल्यू इन दैट. अगर हम अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं भी बिता सकते हैं, किसी कंस्ट्रेंट के कारण, दूरियों की वजह से, कहीं और नौकरी कर रहे हैं, कहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट कनेक्शन एंड कम्युनिकेट करना, अपनी दिल की बातें कहना बहुत जरूरी है. हम लोग बहुत सोचते रहते हैं कि हम कभी ना कभी कहेंगे, हम आपको प्यार करते हैं, हम कदर करते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते, वक्त निकल जाता है. तो वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए. जो बोलना चाहिए दिल से, वो दिल की बात उन तक पहुंचा दीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, और वो चीज बहुत जरूरी है. दिल में वो कसक नहीं रह जानी चाहिए. तो मेरे को बहुत दर्द महसूस हुआ. नारंग जो मैडम थी, उनकी जो कविता थी, उसमें आई कैन रिलेट टू हर, because we all lost somebody or other during the pandemic. We all lost our loved ones, our relatives. But you know what, our beautiful memories should stay with us till our last, and beautiful ones, no regrets, no grudges, nothing. So मैं तो गाना ही डेडिकेट कर दूंगी इसके लिए, वो बेटर है. So nice. Definitely. I will definitely.
2 लाइन जी। गुनगुना दीजिए मैम। हाँ प्लीज प्लीज, एक मुखड़ा तो सुन ही सकते हैं। जी, मैं आपको सुनाई देती हूँ, जी एक ही अंतरा सुना देती हूँ, जी जी जी। जी बिकॉज इट इज बिफिटिंग, मेरे को लग रहा है। रही न रही हम महका करेंगे, मन की कली मन की हवा बारी बहारे, रही न रही हम। On a positive note, ये गाना पॉजिटिव गाना है। मौसम कोई हो जिस चमन में रंग बन के रहेंगे, हम राहत की खुशबू यूं ही या बहार यूं ही झूमती रही न रही हम महका करेंगे, मन की कली मन की हवा बारी बहारे, बस मैं आप सबको खुश करना चाह रही थी कि बहुत मायूस ना हो। हमारे अंदर हमारे माँ बाप रह जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ ही रहते हैं till the लोकता last। मैम, हम बिल्कुल मायूस नहीं है। जी। आंसू का मतलब ये नहीं मायूस है। आंसू का मतलब है कि ये भी प्यार है, ये भी एक परिभाषा है प्यार की, ये भी एक बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर करने का तरीका है। इन्हें बह जाने दीजिए। जी। बहुत बिल्कुल सही, सही बहुत कहा। सही कहा आपने, सही कहा। तपस्या, हग्स।